डोंग अस्पताल के बेड पर है और डॉक्टर उसकी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि गैस्ट्रिक लवाज से उसके लिवर डैमेज को टाल दिया गया था और उसकी सिस्टर को तब तक बहुत मुश्किल समय से गुजरना पड़ा था। वो अपनी रोती हुई सिस्टर को देखता है और सोचता है कि क्या हो रहा है। उसका नाम यून सुक है और वो एसएच रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का डायरेक्टर था, जब तक कि एक दिन पहले प्रेसिडेंट ने उससे उसके रेजिग्नेशन के बारे में सवाल नहीं किया और पूछा कि क्या वो रुकेगा यदि वो उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं है। यून सुक जवाब देता है कि वो सब कुछ रोकने के लिए तैयार है और आराम करना चाहता है। उसी रात उसका मर्डर कर दिया गया और फिर से जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को डोंगू के बॉडी में पाया। उसे ये समझना मुश्किल था कि उसके साथ क्या हुआ था। कुछ देर बाद उसकी सिस्टर डोंगयू की वेलबींग के बारे में चिंतित है और उसे बताती है कि अगर उसे कोई डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो उसे सूचित करे। उसने अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज होने की उसकी इच्छा पर सवाल उठाया, जबकि वे उसके डिसीजन के खिलाफ थे और चाहते थे कि वो कुछ और रेस्ट करे। डोंगयू के बॉडी में यून सुक को किम डोंगू के बारे में याद आता है। किसी कारण से उस बॉडी की मेमोरीज स्वाभाविक रूप से उसके माइंड में आ रही हैं। वो डोंगू के पैथेटिक नेचर के बारे में सोचता है क्योंकि वो अपनी सिस्टर को अकेला छोड़कर मरने की कोशिश कर रहा था। यून सुक को लगता है कि उसने गलत किया और अपोलोजाइज करने लगता है और दावा करता है कि वो ऐसी चीजें दोबारा नहीं करेगा। डोंगवा उसकी बातें सुनकर डम्फाउंडेड हो जाती है और खुशी के आंसू के साथ उसे ऐसा दोबारा न करने के लिए कहती है। वो कुछ समय के लिए खुद को रिएश्योर करने के बारे में सोचता है, जबकि ये सोचता है कि उसे अब किसकी लाइफ जीनी है, यून सुक या डोंगू। जैसे ही वे कैब से बाहर निकले, उनका सामना दो थग लाइक पर्सन से हुआ जो डोंगू को जानते थे। उन्होंने उसके पिग लाइक अपीयरेंस पर कमेंट किया और उसके डम्फाउंडेड एक्सप्रेशन को देखकर कंक्लूड किया कि मेडिसिन का इफेक्ट अभी तक कम नहीं हुआ है। उसकी सिस्टर उसके बीच में आकर उसे गार्ड करने की कोशिश करती है और अपने ब्रदर को बुली करने की कोशिश करने के लिए कॉप्स को कॉल करने की धमकी देती है। उसकी बात सुनकर वे कॉप्स को कॉल करने के लिए कहते हैं और सोचते हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर उन्हें बचाने के लिए आएगा तो क्या होगा। यून सुक उनके सामने चलता है और अपनी सिस्टर को पीछे रहने की सलाह देता है और थग से उनके बिजनेस के बारे में पूछता है। एक ठग दूसरे से पूछता है कि क्या वो हमेशा से इतना स्कैरी था। दूसरा पर्सन उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए पॉइंट पर आने की कोशिश करता है और अपने बैग से एक एनवेलप निकालता है और उसे देने के लिए आगे बढ़ता है। डोंगू के बॉडी में यून सुक एनवेलप के बारे में सवाल करता है। वो रिप्लाई करता है कि ये कॉन्सोलेशन मनी है जो डायरेक्टर द्वारा दिया गया है। यून सुक को ऐसे कॉन्सोलेशन मनी का रीजन और उनके अप्रोच करने का रीजन याद आने लगता है, क्योंकि ये उस चीज के कारण था। वो उन्हें पार्क चुक और सोंगडे यंग के रूप में आइडेंटिफाई करता है, जो बड़े गाय थे जिन्होंने किम डोंगू और उसके फैमिली को तब तक हरास किया जब तक कि वे इससे सिक और टायर्ड नहीं हो गए। सोंगडे यंग उस पर एनवेलप न लेने के लिए चिल्लाता है क्योंकि उसके हैंड्स इसे पकड़े रहने से पेन कर रहे थे। डोंगू के लेने के बाद सोंगडे यंग कहता है कि वो अब सिचुएशन को समझ पा रहा है कि वो वापस अलाइव आ गया है। उसकी सिस्टर उसे पीछे से पकड़ती है और उनसे वो मनी न लेने की प्लीड करती है। एक सैड फेस के साथ डोंगू उनसे जाने के लिए कहता है क्योंकि उसने उनका मनी एक्सेप्ट कर लिया है। वे उसे कोई अननेसेसरी काम न करने और हियर आफ्टर साइलेंट की जीने की सलाह देते हैं और दूसरा कहता है कि उसे इस बार जाने से पहले फिर से खुद को किल करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके घर में डोंगवा उनके द्वारा मनी लेने पर अपने थॉट्स के बारे में चिल्लाती है और सवाल करती है कि क्या वो मैड था क्योंकि ये उनके फादर प्राइस थी। क्लेम करती है कि उनके फादर अब पीसफुली रेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने उनका मनी रिसीव कर लिया है। अपने डेड फादर की पिक्चर को देखते हुए यून सुक उनके बारे में डोंग यू की मेमोरीज होने से पहले भी जानता था। वो किम यूक है जिनकी ऑफिस में डेथ हो गई थी। यूके का हार्ट भारी और सफोकेटिंग महसूस कर रहा है जब उसे एहसास होता है कि केवल वही नहीं बल्कि डोंग यू का परिवार भी अफेक्टेड हुआ है। यून सुक को लगभग ऐसा लगता है कि वो डोंग यू की एग्जैक्ट फीलिंग्स को समझ सकता है और सोचता है कि अगर उसने तब हेजिटेट न किया होता तो वो इन लोगों को सेव कर सकता था। डोंग यू के पिता की पिक्चर के सामने नीलिंग करते हुए वो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उनके परिवार और उनके सोन के बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और रिवेंज भी लेगा। हालांकि ये इस समय थोड़ा मुश्किल है। वो पहले कुछ वेट लूज करने का डिसाइड करता है क्योंकि वो अपने करंट बॉडी के साथ कुछ नहीं कर सकता है। वो स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में सोचता है और अपने चेयरमैन और जॉन योगांग के डेब्ट्स को पे करने का डिसाइड करता है। वो सोचता है कि यह रिवेंज केवल यून सुक या किम डोंगू के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक साथ है। टीवी पर एक फिगर अपने होम ट्रेनिंग टीवी शो में ऑडियंस का वेलकम करता है। आज वो उन्हें स्क्वाट पोजीशन के बारे में ब्रीफ करता है। वो स्क्वाट्स परफॉर्म करना जारी रखता है और टेक्निक और इसे परफॉर्म करने का करेक्ट वे डिस्क्राइब करता है। वो क्लेम करता है कि ये एक वेरी बेसिक मूवमेंट है और डे के लिए इसे स्किप करने का डिसाइड करता है। डोंग यू के बॉडी में यून सुक स्क्वाट परफॉर्म करने की कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि ये एक बेसिक मूवमेंट है और इम्बैलेंस के कारण जल्दी से ग्राउंड पर गिर जाता है। वो बॉडी के साथ वेरी केयरफुल रहने के बारे में सोचता है जो एक सिंगल स्क्वाट भी परफॉर्म नहीं कर सकता है, जबकि वो एक जिम मेंबरशिप रजिस्टर कराने के बारे में सोच रहा है जिसमें उसे अधिक मनी खर्च करना पड़ सकता है। उसकी सिस्टर उसके रूम में घुसती है, क्लेम करती है कि अर्थक्वेक आया है। वो उसे अपार्टमेंट इवैक्यूएट करने के लिए कहती है क्योंकि ये शेक कर रहा है। यून सुक रिप्लाई करता है कि वो वर्कआउट करते समय ग्राउंड पर गिर गया था और ये रियल अर्थक्वेक नहीं था। उसकी सिस्टर उसके ब्रदर के वर्कआउट वर्ड्स को सुनकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि क्या वो रियली वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा है। एक शाय लुक के साथ वो उससे उसके लुक्स का रीजन पूछता है। उसे लगता है कि वो डिटरमिन्ड दिख रहा है और जब से वो हॉस्पिटल से बाहर आया है तब से स्ट्रेंजली एक्ट कर रहा है। यून सुक सोचता है कि किम डोंग यू ने इतने समय तक अपने बॉडी का केयर कैसे किया है। अपनी सिस्टर का अनबिलीवेबल रिएक्शन देखकर वो उसे थग से लिए गए मनी के बारे में रिमाइंड कराती है जो कॉम्पेंसेशन के रूप में था और उसे अपने लिए वर्कआउट इक्विपमेंट खरीदने के लिए यूज करने के लिए कहती है। जब वो पॉइंट आउट करता है कि उसे उस मनी को यूज करने की परमिशन नहीं है तो वो रिप्लाई करती है कि उसे पहले मनी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था और वो अभी भी उस पर मैड है।
वो आगे कहती है कि उनके फादर ये जानकर हैप्पी होंगे कि उसके पास अचीव करने के लिए गोल्स और एस्पिरेशंस हैं। फिर वो वर्कआउट करते समय खुद को हर्ट न करने के लिए कहकर रूम से एग्जिट कर जाती है। यूनसुक सोचता है कि उसे रीड करना डिफिकल्ट है और एडिशनल इनकम सोर्स रखने के बारे में सोचता है। हालांकि उसे उस मनी को यूज करने की परमिशन मिल गई है। उसे एहसास होता है कि ओबीस बॉडी के साथ पार्ट टाइम जॉब ढूंढना टफ होगा और वो वर्कआउट करते समय मनी कमाने का वे ढूंढने के बारे में सोचता है। अचानक डोंगगू की कुछ मेमोरीज उसके माइंड में पोर होती हैं, जो यूट्यूब चैनल या लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करने के उसके थॉट्स और इसके वायरल होने की पॉसिबिलिटी को रिकॉल कराती है। यूनसुक को आइडिया आता है। डक बे टीवी नाम का एक यूट्यूबर लाइव होता है और अपने ऑडियंस का वेलकम करता है, जो उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीवमेंट के लिए कंग्रेचुलेशंस पोर करते हैं। मार्क होस्ट डक बास ट्रीट करने का डिसाइड करता है और एक चैनल ढूंढने के बारे में सोचता है और उन्हें ये सब देता है। लाइव स्ट्रीमर्स की लिस्ट में उसके स्ट्रीम को देख रहे पर्सन्स ने एक स्ट्रीमर को स्पॉट किया जो एक्सरसाइजेस कर रहा था। डक बे इस यूनिक चैनल पर विजिट करने का डिसाइड करता है और अपने चैट को अनाउंस करता है, ये सोचते हुए कि ये टॉक करने के लिए एक गुड चैनल हो सकता है। डोंगगू का स्ट्रीम ओपन करने के बाद उसका चैट उसके वेट पर कमेंट्स के साथ एक्सप्लोड हो जाता है और उसके स्ट्रीमिंग में मोटिव पर वेरियस क्वेश्चंस रेज करता है। डक बे उसे स्टीरियोटिपिकल न होने और उसे जज न करने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए अपना बेस्ट कर रहा है। डोंग स्ट्रीम में ऑडियंस अपने चैट में फेमस स्ट्रीमर डक बे को नोटिस करती है और उसे बताती है कि इस चैनल के बारे में वर्कआउट के अलावा कुछ भी यूनिक नहीं है। उसे दिए गए मनी के अमाउंट के अनुसार डक बे इसे इंटरेस्टिंग बनाने के बारे में सोचता है और 100 स्टार्स डोनेट करता है और उससे वर्कआउट स्टार्ट करने का रीजन पूछता है। डोंगगू उसे मनी के लिए थैंक्स देता है और रिक्वेस्ट के अनुसार जंपिंग जैक्स परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ता है। डक बे फिर से 1000 स्टार्स डोनेट करता है, जो उसका अटेंशन ग्रैब करता है। यूनसुक और डोंगयू का बॉडी उसका अटेंशन ग्रैब करता है और उसे 1000 स्टार्स के लिए थैंक्स देता है और अनाउंस करता है कि वो 100 एडिशनल स्क्वाट्स परफॉर्म करेगा। वो सोचता है कि इंटरनेट ब्रॉडकास्ट के थ्रू मनी अर्न करने और रिकॉग्निशन गेन करने का ये वे उसे अपने फॉलोअर्स से अधिक इन्फॉर्मेशन गेन करने में हेल्प कर सकता है और अधिक अर्न करने के लिए अधिक हार्ड वर्क करने का डिसाइड करता है और उसे एक वेपन के रूप में यूज करता है। 2 वीक्स बाद वो स्टेयर्स पर चढ़ता है, क्लेम करता है कि उसने अपनी स्टैमिना इंक्रीज करने के अलावा कुछ नहीं किया है। वो जिम के एंट्रेंस पर पोस्टर्स पर एक नजर डालता है जिसमें एक ओल्ड फैशन पोस्टर है। वो सोचता है कि ओनर एक स्किल्ड पर्सन या स्कैमर हो सकता है। जिम में एंटर करते समय इक्विपमेंट और ऑनगोइंग ट्रेनिंग को देखते हुए वो कंक्लूड करता है कि इनसाइड काफी ऑर्डिनरी है। वो रिंग के इनसाइड ट्रेनिंग कर रहे 2 पर्सन्स को देखता है। कोच एक डेमो मैच के दौरान ओपोनेंट को नॉक करता है और उसे ऐसे मैनर में अपने स्टेप्स न रखने की सलाह देता है। यूनसुक सोचता है कि क्या वो पर्सन जिम का डायरेक्टर है, क्योंकि वो पिक्चर से काफी डिफरेंट दिखता है। वो उसे देखता है और अनाउंस करता है कि जिम में एक गेस्ट है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि कोच जिम का डायरेक्टर नहीं है। डोंगयू के साइड में एक सिल्हूट अपीयर होता है और उसे हेल्प ऑफर करता है। वो रिप्लाई करता है कि वो प्रॉपर्ली वर्कआउट करना सीखने के लिए यहाँ है। पर्सन कहता है कि उसने यहाँ आकर एक गुड जॉब किया है और पोस्टर पर सेम पोज बनाकर पार्क्स जिम में उसका वेलकम करता है और जिम का डायरेक्टर बनकर इंट्रोड्यूस करता है। वो कंफर्म करता है कि क्या डोंगयू वेट लूज करने के लिए यहाँ है और क्लेम करता है कि वो उसे 3 मंथ्स के इनसाइड सभी फैट से छुटकारा दिला देगा। वो उसे एक स्कैमर के रूप में सोचता है और कहता है कि वो केवल वेट लूज करने के लिए यहाँ नहीं है, बल्कि उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी है, क्योंकि एसएच रियल एस्टेट कंपनी गैंगस्टर से भरी हुई है जो बिना किसी हेजिटेशन के लोगों को किल कर देंगे। उसकी बात सुनकर वो रिप्लाई करता है कि वो उसे एवर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बना देगा। एक डिप्रेस्ड फेस के साथ यूनसुक कंफर्म करता है कि वो एक स्कैमर की तरह दिख रहा है। पास्ट में एक एल्डरली पर्सन एंग्री एक्सप्रेशन के साथ अपने हैंड्स में क्रोबार लेकर यूनसुक के सामने खड़ा है। वो एल्डरली पर्सन से काम होने और उसकी बात सुनने के लिए कहता है। एल्डरली पर्सन उस पर चिल्लाता है, क्लेम करता है कि वो लैंड का पीस नहीं बेचेगा, चाहे वो कुछ भी कहे। यूनसुक रिप्लाई करता है कि ये प्रपोजल कुछ ऐसा है जिसे एल्डरली पर्सन भी एक्सेप्टेबल पाएगा। यूनसुक पर क्रोबार पॉइंट करते हुए एल्डरली मैन उसे उस लैंड के काइंड के बारे में पूछता है जिसे वो उसे सेल करने के लिए कह रहा है। यूनसुक अवेयर था कि क्वेश्चन में लैंड की वैल्यू 3001 पर स्क्वायर मीटर से कम थी। गवर्नमेंट ने कुछ मंथ्स के इनसाइड एरिया में एक लार्ज स्केल डेवलपमेंट जोन बनाने की प्लान्स अनाउंस की थी और एक कंपनी लो कॉस्ट पर लैंड एक्वायर करने के लिए वेरियस मेथड्स एम्प्लॉय कर रही थी, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के एक्सेप्शन के साथ। एल्डरली ओनर ने इंसिस्ट किया कि इस लैंड ने उसके फैमिली को प्रोवाइड किया है और उसे सेल करने से रिफ्यूज कर दिया। यूनसुक ने अनएक्सपेक्टेडली ओल्ड मैन को उसके सोन को लोकेट करने में असिस्ट करने की ऑफर दी। ओल्ड मैन शॉक्ड रह गया। यूनसुक ने पूछा कि क्या उसका एक सोन है जो गैम्बलिंग एडिक्शन के कारण होम वापस नहीं आया है। ओल्ड मैन ने सोचा कि उन्हें उसके बारे में कैसे पता चला और यूनसुक ने एक्सप्लेन किया कि उसने उसके बारे में कम्युनिटी से सुना था और वो उसके सोन को लोकेट करेगा और वापस लाएगा, क्योंकि लोकल्स भी उसके बारे में कंसर्न थे। जब ओल्ड मैन ने गैम्बलिंग एडिक्ट को अपने सोन के रूप में एक्नॉलेज करने से रिफ्यूज कर दिया तो यूनसुक ने उसे अपने पीछे खड़े मैन को ऑब्जर्व करने की सलाह दी। उसने क्लैरिफाई किया कि इन मैन के पास लोगों को लोकेट करने की यूनिक एबिलिटी थी और ओल्ड मैन को अश्योर किया कि उसका सोन फिर कभी गैम्बल नहीं करेगा। ओल्ड मैन ने यूनसुक से अपने वर्ड रखने का अर्ज किया, क्योंकि वो अपने होम में वापस चला गया। इस प्लान को कंसीव करने के बावजूद यूनसुक अल्टीमेटली ओल्ड मैन से किए गए अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने में फेल रहा। जिम में किम डोंग यू के बॉडी में यूनसुक एक सैंडबैग पंच कर रहा था, जबकि एक इंसिडेंट को रिकॉल कर रहा था। इंस्ट्रक्टर हियान चोल और डायरेक्टर पारोन उसके पास पहुंचे और उसे वार्न किया कि अगर वो बिना ग्लव्स के पंचिंग जारी रखता है तो वो अपने हैंड्स को हर्ट कर सकता है। उन्होंने उसे एक टॉवल दिया और उसके हार्ड वर्क की कॉम्प्लीमेंट की। डोंगगू ने एडमिट किया कि ये चैलेंजिंग था लेकिन एंजॉयबल था और उनसे कैजुअली बात करने के लिए रिक्वेस्ट की, क्योंकि वे उसे रेगुलरली देख रहे होंगे। उन दोनों ने एग्री किया और डोंगयू के हैंड्स या रिस्ट्स में किसी पेन के बारे में पूछा, जिस पर उसने रिप्लाई किया कि ये उसके लिए नॉर्मल था। उसके प्रीवियस वर्कआउट एक्सपीरियंस के बारे में पूछे जाने पर डोंगगू ने रिवील किया कि उसने केवल 2 वीक्स के लिए होम पर वर्कआउट किया था।
क्योंकि उसने डोंगवू की मेमोरीज को रिकॉल करने की कोशिश की थी। यूनसुक को एहसास हुआ कि वो कभी भी रेगुलर जिम नहीं गया था, जिससे उसे डिप्रेस्ड महसूस हुआ। इंस्ट्रक्टर ने उसे ब्रेक्स लेने और उन्हें इन्फॉर्म करने की सलाह दी कि अगर ट्रेनिंग बहुत इंटेंस हो जाती है, क्योंकि उसे अपने जॉइंट्स या लिगामेंट्स पर स्ट्रेन नहीं डालना चाहिए। हियानचोल ने एग्री किया, एडिंग किया कि कुछ लोग बिना किसी रीजन के खुद को बहुत हार्ड पुश करके इंजर कर लेते हैं। डोंगवू ने इस कंसर्न की अप्रिशिएट की और उनसे उसे अधिक चैलेंज करने के लिए रिक्वेस्ट की। इंस्ट्रक्टर ने उसके कॉन्फिडेंस की प्रेज की, जबकि डायरेक्टर ने ऑब्जर्व किया कि हियानचोल ने नोटिस नहीं किया था कि किम डोंगवू ने एक अनस्टेडी पॉस्चर के साथ सैंडबैग टियर रहा था और सोचा कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन उनसे ज्वाइन हुआ है। डायरेक्टर ने बेस्ट फिटिंग ग्लव्स चुनने के लिए हियानचोल की कमेंट की। इंस्ट्रक्टर ने प्राउडली अपनी बॉक्सिंग स्किल्स शो की और डोंगवू को बेसिक्स टीच करना शुरू किया। उसने डोंगवू को डिस्करेज न होने के लिए वार्न किया अगर उसका बॉडी तुरंत उसके कमांड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इंस्ट्रक्टर ने फुटवर्क की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना शुरू किया, जिसने डोंगवू को कंफ्यूज कर दिया क्योंकि उसने पहले फिस्ट्स के बारे में सीखने की उम्मीद की थी। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि बॉक्सिंग में बेसिक स्टैंस, चाहे वो जैब हुक हो या कोई अन्य टेक्निक, फीट से शुरू और एंड होती है। उसने डोंगवू को अपना गार्ड रेस करने, अपने लेग्स को शोल्डर विथ अपार्ट स्प्रेड करने और अपने बैक फीट को आउटवर्ड या इनवर्ड मूव करने से रोकने के लिए इंस्ट्रक्ट किया। एक बार जब डोंगवू राइट स्टैंस में मैनेज हो गया तो हियान ने फुटवर्क और फिर जैब डेमोन्स्ट्रेट किया। हियान अपनी एक्सप्लेनेशन जारी रख सकता था, इससे पहले डायरेक्टर ने इंटरप्ट करते हुए येल किया कि उन्होंने अभी तक स्टेप ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की थी और हियान को जैब टीच नहीं करना चाहिए था। डायरेक्टर और हियान के आर्ग्यू करने के दौरान डोंगवू ने इंस्ट्रक्टर द्वारा शो की गई टेक्निक प्रैक्टिस की, इंप्रेसिव फोर्स के साथ सैंडबैग हिट किया। डायरेक्टर ने डोंगवू की ट्रेनिंग देखी और उसे एक मॉन्स्टर कहा, न कि केवल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथलीट। उसने नोटिस किया कि इंप्रूवमेंट के लिए रूम था और डोंगवू के ट्रेनिंग रेजिमेंट पर रीथिंक करने का डिसाइड किया। मीनवाइल इंस्ट्रक्टर ने डोंगवू से पूछा कि क्या वो कभी जिम गया है। टेलीविजन पर गवर्नमेंट द्वारा एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बिल्ड करना स्टार्ट करने की न्यूज थी। इंस्ट्रक्टर ने सोचा कि उस एरिया में लैंड ओनर्स वेल्थी हो गए होंगे। डोंगवू ने बिलीव किया कि एसएच रियल एस्टेट कंपनी ने केस जीत लिया था और एल्डरली मैन से किए गए अपने प्रॉमिस को कीप करना चाहिए था। इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए डिटर्मिन्ड डोंगवू ने स्ट्रांग बनने का डिसाइड किया। उसने इंस्ट्रक्टर से पूछा कि उसकी ट्रेनिंग में नेक्स्ट क्या आता है। कई डेज बाद डोंगवू ने क्लीनर बॉडी के साथ अपीयर हुआ और सैंडबैग के साथ प्रैक्टिस करना जारी रखा। जिम के डायरेक्टर ने डोंगवू को बताया कि क्लोज करने और होम जाने का टाइम हो गया है। अदर किड्स पहले ही जा चुके थे और डोंगवू ने सरप्राइज था कि ये पहले से ही इतना लेट था। वो वर्कआउट में इतना बिजी था कि उसे एहसास नहीं हुआ कि टाइम कितनी जल्दी पास हो गया। जिम डायरेक्टर डोंगवू के हार्ड वर्क और इम्प्रूवमेंट से इम्प्रेस था। उसने सोचा कि क्या डोंगवू एक कंपटीशन में एंटर करने में इंटरेस्टेड था। जैसे ही डोंगवू होम जाने वाला था, जिम डायरेक्टर ने उसे एक एमेचर मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का पोस्टर शो किया। उसने एक्सप्लेन किया कि ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और पैशन वाला कोई भी पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है। डोंगवू पहले हेजिटेंट था, ये सोचकर कि वो अभी भी वेट लूज कर रहा था और उन एथलीट्स के खिलाफ कम्पीट करने के लिए तैयार नहीं था जो लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहे थे। हालांकि डायरेक्टर ने उसे एनकरेज किया, ये कहते हुए कि वो उसे चैंपियन बनने में हेल्प करेगा। डोंगवू को डायरेक्टर का प्रॉमिस याद आया जब वे पहली बार मिले थे कि वो एवर स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। डायरेक्टर ने यह भी मेंशन किया कि एक कैश प्राइज था जो डोंगवू को फ्यूचर में फेम और रिकॉग्निशन गेन करने में हेल्प कर सकता है। डोंगवू ने इसके बारे में सोचने के लिए एग्री किया। डोंगवू के जिम छोड़ने और होम के रास्ते पर होने के बाद उसने सोचा कि वो एक मंथ से अपनी सिस्टर डोंगवा से प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाया है। उसने सोचा कि क्या वो उसे रिकॉग्नाइज कर पाएगी क्योंकि उसने वेट लूज किया था। जब वो होम आता तो वो उसके लिए डिनर बनाने के बाद पहले ही फास्ट स्लीप हो जाती। एक डे उसने उसे स्ट्रीट पर स्पॉट किया और उसका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की। उसने उसे अपने फादर की पिक्चर पकड़े हुए और डोंगवू के बारे में बात करते हुए देखा कि उसके पास अचीव करने के लिए कुछ है। उसे ये भी खुशी थी कि वो हॉस्पिटल से वेकअप कर गया, जिससे उसे डर था कि ऐसा नहीं हो सकता है। उसने कहा कि वो उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहती है और उसकी पार्ट टाइम जॉब का ओनर उसके लिए काइंड था। डोंगवू ये जानकर सरप्राइज था कि वो पार्ट टाइमर के रूप में वर्क कर रही थी, भले ही उनके पास उनके फादर के लाइफ इंश्योरेंस मनी का सपोर्ट था। उसे एहसास हुआ कि जब वो जो चाहता था वो कर रहा था और जो उसे चाहिए था वो बाय कर रहा था, तो उसे एहसास नहीं हुआ था कि डोंगवा कितना हैंडल कर रही थी। स्ट्रीट पर बैठते हुए उसे एहसास हुआ कि वो पास्ट या प्रेजेंट डोंगवू की तुलना में एक टेरेबल ब्रदर था। अगले दिन वो उसे स्कूल के तुरंत बाद एक कैफे में कॉल करता है। वो कंप्लेन करती है कि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ होना चाहिए था। डोंगवू पॉइंट पर आता है और पूछता है कि क्या वो पार्ट टाइमर के रूप में वर्क कर रही है। जब वो पार्ट टाइम जॉब में वर्क करने से डिनाई करती है तो वो कन्फ्रंट करता है कि वो हर दिन 10 बजे के बाद होम आ रही थी और बारबेक्यू की स्मेल आ रही थी और पूछता है कि क्या ये उसके फ्रेंड्स के साथ ईटिंग के कारण है। वो क्विकली कहती है कि वो क्लोथ्स चेंज करने के बाद होम पहुंचती है और सोचती है कि क्या वो क्लोथ्स चेंज करने के बाद भी बारबेक्यू की स्मेल आ रही है। उसे एहसास होता है और वो पार्ट टाइमर के रूप में वर्क करने की ट्रूथ बताती है क्योंकि वो कुछ बाय करना चाहती थी। डोंगवू उसे देखने के लिए अपना मोबाइल फोन देता है। वो उसके फोन को देखती है जिसमें उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स और उसका बैलेंस है जो काफी हाई है। वो उसका बैलेंस देखकर शॉक्ड हो जाती है और उससे मनी के बारे में पूछती है। जब वो रिप्लाई करता है कि उसने इसे अर्न किया है तो वो क्वेश्चन करती है कि क्या उसने इसे स्टील किया है, केवल ये रियलाइज करने के लिए कि ये उसके टिमिड नेचर के कारण पॉसिबल नहीं है और उसे नहीं पता कि क्या कहना है। डोंगवू उसके वाले ने अपनी सिस्टर डोंगवा को बताया कि वो अपने रूम में अपने डेली वर्कआउट्स कास्ट करता है और लोग उसे देखने के लिए मनी डोनेट करते हैं। डोंगवा कंफ्यूज थी कि कोई पर्सन एक्सरसाइज करते हुए किसी को देखने के लिए पे क्यों करेगा, लेकिन डोंग ने इसकी तुलना मुकबंग वीडियोस देखने वाले लोगों से की जहां वे अदर्स को ईट करते हुए देखते हैं। डोंगवा कंफ्यूज ने के लिए कि उसे इतना मनी अर्न करने के लिए कितने व्यूअर्स की जरूरत है और उसने रिप्लाई किया कि उसके 700,000 सब्सक्राइबर्स और कुछ जनरस डोनर्स हैं। डोंगवू उसे पार्ट टाइम जॉब के साथ ओवरवर्क न करने और उसे बताने के लिए कहा कि अगर उसे कुछ चाहिए। डोंगवू ने इंसिस्ट किया कि उसे उसके बारे में वरी नहीं करनी चाहिए और वो जो चाहता है वो करना
चाहिए। डोंग ने उसे खुद को एंजॉय करने और एक अडल्ट की तरह एक्ट न करने के लिए इनकरेज किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उस पर छोड़ दिया। डोंग वो इमोशनल हो गई और क्वेश्चन किया कि वो एक स्टूडेंट को फन करने के लिए कैसे कह सकता है। उसने उसके रिस्पॉन्स को इग्नोर कर दिया और ओल्ड मैन टॉक कंफर्म करते हुए उसकी एज पॉइंट आउट की। डोंगयू ने उसे फन करने के लिए टीज किया क्योंकि वो वैसे भी स्टडी नहीं करेगी, लेकिन डोंगवा ने आर्ग्यू किया कि उसके गुड ग्रेड्स थे, ये इंप्लाई करते हुए कि वो अच्छी तरह से स्टडी कर रही थी। डोंगवू ने उसे फिजिकल फिटनेस के लिए उससे ज्वाइन होने के लिए चैलेंज किया क्योंकि उसमें इसकी कमी थी। मीनवाइल यूनसुक ने पास्ट में उसकी केयर करने के लिए किसी के न होने पर रिफ्लेक्ट किया और अपने करंट एवरीडे लाइफ को चेरिश करने का डिसाइड किया, चीजों पर बहुत लंबे समय तक ड्वेल न करने का चूज किया। उस नाइट बाद में डोंगवू लाइव हुआ और अपने व्यूअर्स को अपने यूजुअल वर्कआउट मैट के बजाय अपने डेस्क से ग्रीट करने के लिए अपनी एम्बैरेसमेंट एक्सप्रेस की। उसने अनाउंस किया कि उसके पास शेयर करने के लिए कुछ है और अपने सपोर्ट और डोनेशंस के लिए सभी को थैंक्स देना शुरू किया। डोंग ने अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस की और फ्यूचर में अधिक कंटेंट क्रिएट करने की अपनी प्लान शेयर की, जिससे सभी लोग काम हो गए। उसने एक एमेच्योर मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में अपनी पार्टिसिपेशन अनाउंस करके अपने ऑडियंस को सरप्राइज किया। चैट उसके बारे में कमेंट्स के साथ एक्सप्लोड हो गया। अगले डे उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे पंचेस की एक सीरीज के साथ चैलेंज किया, हिट होने से अवॉइड करने के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। डोंगगू की ब्रेवरी के लिए अपनी एडमिरेशन के बावजूद यूनसुक ने सोचा कि उसने अपनी मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट कैसे किया। यूनसुक ने डिस्क्वालिफिकेशन के कारण अपने अर्ली डिस्चार्ज को रिकॉल किया। डोंगयू, जो खुद को ट्रांसफॉर्म करने की होप के साथ मिलिट्री में ज्वाइन हुआ था, उसके एक्सपेक्टेड से डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उसके वेट के कारण सीनियर्स द्वारा उसे कॉन्स्टेंटली बुली और हरास किया गया। उसने अब्यूज को एंड्योर किया, लेकिन जब वो खुद एक सीनियर बन गया तब भी हरासमेंट जारी रहा। रिजल्ट के रूप में उसने एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान मिलिट्री छोड़ने का डिसाइड किया। इंस्ट्रक्टर ने एक ओपनिंग देखी और डोंगगू पर एक पंच थ्रो किया, जिसने इसे ब्लॉक कर दिया। इंस्ट्रक्टर ने एक और पंच लैंड करने की कोशिश की, लेकिन डोंगगू ने इसे डॉज कर दिया और क्विकली काउंटर अटैक करने के लिए खुद को पोजीशन किया। हालांकि ठीक उसी समय जब इंस्ट्रक्टर ने सोचा कि उसने डोंगगू को कॉर्नर कर लिया है, डोंगगू फाइट से रन अवे कर गया। इंस्ट्रक्टर ने उस पर रन अवे करने के लिए येल किया क्योंकि ये उसके लिए अटैक करने का एक अपॉर्चुनिटी था। हालांकि डोंगगू और यूनसुक ने कभी भी फाइट इन्वॉल्व करने वाली लाइव्स नहीं जीती। यही रीजन है कि डोंगगू ने इंस्ट्रक्टर पर अटैक करने के बारे में नहीं सोचा। इंस्ट्रक्टर ने सोचा कि अटैक करने का बेस्ट टाइम डोंगगू था। इंस्ट्रक्टर हियान ने उसे वार्म अप किए बिना डोंगगू के साथ स्पार करने के लिए कहा था, भले ही मैच के लिए प्रिपेयर करने के लिए उनके पास शॉर्ट टाइम था। इंस्ट्रक्टर जानता था कि डोंगगू को रियल पर्सन्स को पंच करने का अधिक एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसके पास सैंडबैग पंच करने का बहुत एक्सपीरियंस था। इंस्ट्रक्टर ने उसे स्पारिंग के दौरान अग्रेसिवली अटैक करने के लिए कहा क्योंकि लोगों को पंच करने का यूज टू होना इजी नहीं है। डोंगगू ने अटैक करने के लिए अपना माइंड सेट किया क्योंकि उसे अपनी स्किल्स शार्पन करनी थी। कोच डोंगगून और पार्क नीमिन डोंगगू को देखने आए। पार्क जेमिन ने कहा कि वो अपने फ्रेंड को देखना चाहता था जो एक मैच के लिए प्रिपेयर कर रहा था। कोच डोंगगू ने कहा कि अगर वे डोंगगू को स्पारिंग में हेल्प करते हैं तो ये गुड होगा। जेमिन ने कहा कि वे डोंगगू के साथ टर्न स्पारिंग कर सकते हैं क्योंकि वे डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्ट्स थे। जब डायरेक्टर से पूछा गया कि उन्होंने पार्टिसिपेट करने के बारे में अपना माइंड क्यों चेंज किया, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा पर्सन बनना चाहते थे जिसे उसकी सिस्टर देख सके। इंस्ट्रक्टर ने अचानक डोंगगू को स्विफ्टली पंच करना शुरू कर दिया। डोंगगू ने एक ओपनिंग का वेट किया, उसने एक देखा और एक परफेक्ट पंच लैंड करने की कोशिश की, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने इसे ब्लॉक कर दिया। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि डोंगगू की टाइमिंग गुड थी, लेकिन जब वो क्विकली फिनिश करना चाहता था तो उसका मूवमेंट बिग हो गया। इंस्ट्रक्टर ने डोंगगू की उसकी इंस्ट्रक्शंस को समझने और उन्हें क्विकली अप्लाई करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की। कोच डोंगगू ने इंस्ट्रक्टर हियान चू के अटैक्स को अवॉइड करने की डोंगगू की एबिलिटी से इंप्रेस थे। एक फॉर्मर बॉक्सिंग सेमीफाइनलिस्ट, वो डोंगगू की स्पीड और स्टैमिना से सरप्राइज था, खासकर ये देखते हुए कि उसने केवल 3 मंथ्स के लिए वर्कआउट किया था। कोच डोंगगू ने हियान का बिलीव था कि अगर डोंगगू उनकी टीम में ज्वाइन होता है तो वो और भी रिमार्केबल बन जाएगा। मीनवाइल इंस्ट्रक्टर हियान चुल ने सजेस्ट किया कि डोंगगू ब्रेक ले क्योंकि उसे कई पंचेस से हिट किया गया था। हालांकि डोंगगू ने इंसिस्ट किया कि वो फाइन था और पंचेस से माइंड नहीं किया क्योंकि उसने स्कूल में बुलिंग एक्सपीरियंस किया था। फिर डायरेक्टर ने इंस्ट्रक्टर हियानुल से डोंगगू को एक रियल मैच एक्सपीरियंस देने के लिए कहा। कोच डोंग हियान ने मैच को स्टॉप करने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर ने एक्सप्लेन किया कि एक बार मैच शुरू होने के बाद बैकआउट करना ईजी नहीं था। डायरेक्टर ने डोंग की नेचुरल एथलेटिसिज्म को रिकॉग्नाइज किया और देखा कि स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना या जजमेंट में उसकी कोई वीकनेसेस नहीं थी। कोच डोंग हियान ने डिसएग्री किया, ये कहते हुए कि डायरेक्टर डोंगगू को ओवर एस्टिमेट कर रहा था। डायरेक्टर ने अपने असेसमेंट को डिफेंड करते हुए पॉइंट आउट किया कि डोंगगू अपने ब्रेन के बजाय अपने बॉडी के थ्रू टेक्निक्स मेमोराइज करता है और जब उसने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तब की तुलना में आसानी से हियान चुल के पंचेस को अवॉइड करने में एगल था। डायरेक्टर का बिलीव था कि डोंगयू में रैपिडली इंप्रूव करने की पोटेंशियल थी और वो कुछ ट्रेनिंग स्टेप्स को स्किप करने और डायरेक्टली हुनचुल के साथ स्पार करने के लिए राइट था। यान चुल ने फिर डोंगगू के फेस पर पंच किया जिससे वो ग्राउंड पर गिर गया। डोंगगू इवेंचुअली वेकअप हो गया और डायरेक्टर ने रियलाइज किया कि वो ट्रूली एक रिमार्केबल इंडिविजुअल था। यूनसुक, जो अब किम डोंगगू के रूप में आइडेंटिफाई करता है, अपने पास्ट लाइफ पर रिफ्लेक्ट करता है। उसे एसएच फर्म में एंटर करने के लिए हार्ड स्टडी करना, अक्सर नोज बेड्स मिलना याद है, जबकि उसने गुड हाई स्कूल स्कोर्स अचीव किए और बहुत समय पहले अपना सर्टिफिकेट रिसीव किया। फर्म में उसके एक्सपीरियंसेस ने उसे टीच किया कि चीजें हमेशा एक्सपेक्टेड के अनुसार टर्न आउट नहीं हो सकती हैं। डोंगगू के सिस्टर डोंग वाज अनएक्सपेक्टेडली उसके रूम में एंटर करती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। वो सरप्राइज थी जब उसने रिप्लाई किया कि वो स्टडी कर रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अपने रूम में वर्कआउट करते हुए स्टडी कर रहा था। डोंगगू ने एक्सप्लेन किया कि वो केवल पूरे डे वर्कआउट नहीं कर सकता है। डोंगगू ने सोचा कि कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते समय स्टडी करना उसके लिए डिफिकल्ट होना चाहिए। उसने उसे ओवरवर्क न करने के लिए कहा और उसने एग्री किया, ये सोचते हुए कि उसे फटीग महसूस करने के बजाय हर मॉर्निंग वर्कआउट करना चाहिए था। डोंगगू ने उन बुक्स को देखा जिन्हें डोंगगू स्टडी कर रहा था और सोचा कि क्या कोई उन्हें समझ सकता है। डोंगगू ने कहा कि एवरीवन के पास स्टडी करने का अपना वे होता है और ये कोई बिग डील नहीं था। डोंगगू ने डिसएग्री किया, ये कहते हुए कि ये उसके जैसे किसी पर्सन के लिए नॉनसेंस था।
जो स्टडी नहीं करता है। डोंगवू ने उसके फेल होने के बारे में वरीड होने पर उसके साथ जिम जाने की ऑफर दी। जब वो ब्रेक लेने के लिए खड़ा हुआ तो डोंगवा ने उस पर अपनी स्टडी से रन अवे करने का आरोप लगाया। उसने एलिगेशन से डिनाई किया और उसने उस पर ट्रैश थ्रो किया, उसे बाहर निकालने के लिए कहा। डोंगयू स्टोर पर जाते समय उसने कुछ ट्रैश थ्रो किया और रियलाइज किया कि उसका लेग उतना स्ट्रांग नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वो कुछ एक्सरसाइज करने पर विचार कर रहा था, 2% सॉन्ग डे यंग और पार्क चेओन सुक ने उसे डिस्टेंस से रिकॉग्नाइज किया और उसे कॉल किया। डे यंग ने डोंगयू के पिक से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्मेशन पर कमेंट किया और उन्होंने उसे डिस्टेंस से रिकॉग्नाइज करने के बारे में आर्ग्यू किया। डोंगवू ने सिचुएशन की तुलना रूट कस्टमर से डील करने से की, क्योंकि जब भी वो अपने होम से बाहर निकलता है तो उसे अक्सर कर्ज किया जाता है। चेओन सुक ने पूछा कि डोंगयू ने उन्हें ग्रीट क्यों नहीं किया, जिस पर उसने रिप्लाई किया कि उसका उनके साथ गुड रिलेशनशिप नहीं था। वे उसके रिस्पांस पर स्केप्टिकल थे, सोच रहे थे कि क्या वो पहले जैसा पिग ही था। चोनसुक ने मेंशन किया कि पास्ट में उनका गुड रिलेशनशिप था, खासकर उसके फादर और डोंगगू से इन्वॉल्व एक इशू के बाद। हालांकि जब डोंगगू ने मनी लेकर इशू को रिजॉल्व करने का क्लेम किया तो उन्होंने उसके डिसरिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्सेस के लिए रिटेलिएट करने की कोशिश की। चोनसुक ने डोंगगू के शोल्डर को ग्रैब किया, जिससे वो फ्यूरियस हो गया। डोंगगू ने उसे हिट करने पर विचार किया, लेकिन स्पारिंग से सीखे गए एक लेसन को याद करते हुए होल्ड बैक किया, राइट मोमेंट का वेट करने और गैप के लिए एम करने के बारे में। अचानक एक कार उनके साइड में पुल अप हुई। उन्होंने इसे अपने डायरेक्टर की कार के रूप में रिकॉग्नाइज किया और डोंगगू ने डायरेक्टर का नेम जे योंग कॉल्स का आंसर नहीं दिया। वह पर्सन एक्चुअली जो गुयुक चेयरमैन का कजन था। शॉन्सुक और डे यंग ने अपने कॉल्स मिस करने के लिए अपोलोजाइज किया, एक्सप्लेन किया कि वे वर्क में बिजी थे। जो गुयुक ने इसे ब्रश ऑफ करते हुए कहा कि वो एक गुड मूड में था। फिर उसने उनसे इंचॉन में एक लोकेशन पर क्विकली जाने के लिए कहा, जिसे वो उन्हें टेक्स्ट द्वारा सेंड करेगा। जब उन्होंने लोकेशन पर क्वेश्चन किया तो उसने रिवील किया कि हैकर ने ग्रे नेम का एक पर्सन ढूंढ लिया था। डोंगगू को वेगली वो नेम पहले सुनने की याद आई। उनके जाने के बाद शीसुक ने डोंगगू को अगली बार प्रॉपर्ली ग्रीट करने के लिए वार्न किया। जब डोंगगू होम पहुंचा तो उसकी सिस्टर डोंगवा ने कंप्लेन की कि वो स्वेटी नहीं दिख रहा था और उस पर स्टडी अवॉइड करने के लिए वॉक करने का आरोप लगाया। उसने उसके क्लेम्स को डिसमिस कर दिया और कहा कि वो क्लोथ्स की एक एक्स्ट्रा लेयर लेने के लिए वहां था क्योंकि ये कोल्ड था। डोंगगू अपने रूम में गया और चोई गोंग नाम के किसी पर्सन को कॉल किया। चोई गोंग शॉक्ड था कि डोंगगू उसका नेम जानता था। डोंगगू ने उससे मीट करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि वो खुद को इंट्रोड्यूस करेगा। फिर उसने चोई गोंग को ये भी बताया कि जो गुयुक ने इकिये में उसका लोकेशन डिस्कवर कर लिया था और अगर वो जीना चाहता है तो उसे रन अवे करने का अर्ज किया। जब चोई गोंग ने उस पर डाउट किया तो डोंगगू ने उसे लाइट हाउस जाने के लिए कहा। इससे पहले कि चोई गोंग अधिक पूछ सके, डोंगगू ने कॉल एंड कर दिया और हुडी और कैप पहनकर उससे मीट करने के लिए प्रिपेयर किया। एक मिस्टीरियस पर्सन हुडेड आउटफिट पहने हुए और बैकपैक लेकर एक एली में रन अवे कर गया और एक वॉल के पीछे हाइड हो गया। उसका पीछा कर रहे पर्सन्स ने येल करते हुए उसके पास में रन अवे किया कि अगर वे उसे नहीं पकड़ते हैं तो उन्हें पनिश किया जाएगा। पर्सन ने सोचा कि वे उसका इतनी क्विकली फॉलो कैसे कर सकते हैं और उस फोन कॉल के बारे में सोचा जिसका यूज उसे लाइट हाउस में ल्योर करने के लिए बेट के रूप में किया गया था। वो क्यूरियस था कि उन्हें लाइट हाउस के बारे में कैसे पता चला और वे उसे पकड़ने के लिए इतने डेस्परेट क्यों थे। अपने पर्सियोस को इवेड करने के अटेम्प्ट में वो मेन रोड की ओर रन अवे किया, क्राउडेड एरिया में फ्रीली एक्ट करने से उन्हें शेक ऑफ करने की होप में। चॉन्सू, जो रिलेंटलेसली उसका पीछा कर रहा था, ने पीछे से एक फ्लाइंग किक लैंड की जिससे वो ग्राउंड पर गिर गया। मैन को न्यूसेंस लेबल किया गया और रात के रूप में रेफर किया गया क्योंकि वो ग्राउंड पर पड़ा था। उसने उनसे क्रॉल अवे करते हुए किसी नॉलेज से डिनाई किया। चॉन्सुक ने अपना हुड रिमूव किया। मैन के नोटिस करने योग्य होने के बावजूद उसे पकड़ने में फेल होने पर डिसबिलीफ एक्सप्रेस किया। डे यंग ने उन कॉम्प्लिकेशंस को रिकॉग्नाइज करते हुए जिनका उन्हें फेस करना होगा अगर मैन ने अपने एक्शंस जारी रखे तो उसे सबमिट करने और प्रॉपर्ली बैक ड्रैग करने का अर्ज किया। जब मैन ने उनसे क्वेश्चन करना जारी रखा तो डे यंग ने उसे स्लैप करके रिएक्ट किया और उसे साइलेंस डिमांड किया क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे उनके द्वारा पकड़ा गया था। बाय स्टैंडर्स ने बीटिंग को विटनेस किया और अथॉरिटीज को अलर्ट करने पर विचार किया। हालांकि चॉन्सुक ने उनके होम्स पर विजिट करने और इंसिडेंट रिपोर्ट करने पर मनी डिमांड करने की धमकी दी। उन्होंने ग्रे को ग्राउंड पर पिन डाउन किया और चॉन्सुक ने नाइफ पकड़े हुए डिक्लेयर किया कि कोई भी ग्रे की एड के लिए नहीं आएगा। चॉन्सुक ने ग्रे को मूव न करने के लिए वार्न किया क्योंकि वो उसके अकेलीस टेंडन को कट करने वाला था। हालांकि चॉन्सुक के एक्ट करने से पहले एक हुडेड फिगर जो एक्चुअली डिस्गाइज में डोंगगू है अपीयर हुआ और चॉन्सुक के फेस पर किक किया जिससे वो फ्लाई कर गया। ऑन लुकर्स ने सोचा कि ग्रे की हेल्प के लिए कौन आया था। चॉन्सुक उठ गया और डोंगगू को खुद हैंडल करने पर इंसिस्ट किया क्योंकि उसने उस पर पीछे से अटैक किया था। डोंगगू ने रियलाइज किया कि उसे अपनी एक्यूरेसी और स्ट्रेंथ इंप्रूव करने की जरूरत है क्योंकि उसकी इनिशियल हिट उसे कुछ टाइम के लिए डाउन रखने के लिए इफेक्टिव इनफ नहीं थी। चॉन्सुक ने उस पर चार्ज किया, अपना फिस्ट स्विंग किया, लेकिन डोंगगू ने स्किलफुली इवेड किया और चॉन्सुक के रिब्स पर एक लेफ्ट कट डिलीवर किया। एक ओपनिंग देखकर डोंगगू ने चॉन्सुक के फेस पर पंच किया जिससे वो नॉकआउट हो गया। फिर उसने क्विकली चॉन्सुक के 2 मोर दोस्तों को सिंगल स्ट्राइक से बाहर निकाल दिया। रिमेनिंग 2 जूनियर्स ग्रे के साथ रन अवे करने का डिसाइड किया क्योंकि वे उसे हैंडल नहीं कर सकते थे। जैसे ही उनमें से एक ग्रे के पास पहुंचा, ग्रे ने उसके ग्रॉइन में किक किया और ग्राउंड पर पेन में गिरने के बाद उसे हिट करना जारी रखा। डोंगगू ने फिर क्विकली दूसरे पर्सन के फेस पर पंच किया, उसके टीथ ब्रेक किए और उसे सिंगल ब्लो से नॉक डाउन किया। डोंगगू ने स्ट्रीट के एंड पर पुलिस को सीज किया और ग्रे को लाइट हाउस जाने के लिए कॉल किया क्योंकि पुलिस आ गई थी। कुछ टाइम बाद वे दोनों लाइट के साथ एक कंटेनर के इनसाइड बैठते हैं। ग्रे डोंग से पूछता है कि उसे इस प्लेस के बारे में कैसे पता है जब डोंग उसे प्लेस का नेम बताता है। ग्रे फिर से पूछता है। डोंगगू रिवील करता है कि वो अभी भी अपने वॉलेट में हत्सुन मिकू की फोटो कैरी करता है और उसका टैटू भी बनवाने की कोशिश की लेकिन फेल रहा जो अब पिकल्ड बोन की तरह दिखता है।
वह क्विकली खड़ा होता है और कहता है कि वर्ल्ड में केवल एक पर्सन इस प्लेस के बारे में जानता है और वो पर्सन डायरेक्टर यून सुक है जो अब डेड है। जब ग्रे उसकी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन करता है तो डोंग यू अपनी कैप रिमूव करता है और यून सुक की तरह पोज करता है, क्लेम करता है कि वो वापस अलाइव आ गया है और उसे ग्रीट करता है। किम डोंग गू ने ग्रे को इन्फॉर्म किया कि वो डायरेक्टर यून है। ग्रे सरप्राइज था और सार्कास्टिकली रिमार्क किया कि वो ग्रे के आइलियास के अंडर स्टीवन जॉब्स के रूप में लिविंग कर रहा था। यून सुक ने ग्रे के डिसबिलीफ पर क्वेश्चन किया, प्रॉम्प्टिंग ग्रे ने एक्सप्लेन किया कि उसे अधिक कन्विंसिंग एविडेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है। यून सुक ने फिर हत्सुन मिकू से रिजेंबल होने वाली एक वुमन से शादी करने के अपने ड्रीम को शेयर किया, जिससे ग्रे फ्लस्टर्ड हो गया। ग्रे ने पूछा कि उसे इस ड्रीम के बारे में कैसे पता चला, रिवील करते हुए कि उसने प्रीवियसली इसे शेयर किया था जब वो यून सुक था। वो शॉक्ड रह गया और क्वेश्चन किया कि क्या डायरेक्टर ने अपनी सभी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर की थी। यून सुक ने एक यंग बॉय का मेंशन किया जिसने 7 इयर्स पहले उसके कंप्यूटर को हैक किया था और चेयरमैन के साथ शेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट लैंड इन्फॉर्मेशन स्टील की थी। उसने बॉय को पकड़ने और एजुकेट करने की कोशिश में बहुत टाइम और मनी खर्च किया, जिसमें उसे लगभग 100 मिलियन वन खर्च हुए। ये वो प्लेस था जहां वे इनिशियली मिले थे और बाद में बिजनेस डीलिंग्स के लिए उनकी रेगुलर मीटिंग प्लेस बन गया। लड़का बहुत पसीना बहा रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डोंग गू के पैरों पर स्टंबल करके गिर गया। डोंग गू ने उसे पकड़ लिया और कहा कि उसकी भागने की टेंडेंसी, चीजों पर ट्रिप करना और फूलिश बातें कहना ज्यादा बदली नहीं है। डोंग यू ने दावा किया कि वो लड़के का रियल नेम, उसके सीक्रेट्स और उनकी इनिशियल एनकाउंटर जानता है। उसने यहाँ तक कि उनके शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की ऑफर भी की अगर लड़के को अभी भी डाउट हो तो। जी डोंग सोच रहा था कि कोई जो पास अवे हो गया है वापस कैसे आ सकता है। वो रोने लगा क्योंकि वो आखिरकार जो हुक से एस्केप कर गया था, लेकिन एक मैड शमन द्वारा पकड़ा गया। डोंग गू ने उसे सोफा पर फेंक दिया और कहा कि यह बिलीव करना हार्ड है कि उसे वो सारी इन्फॉर्मेशन याद है, यहाँ तक कि डायरेक्टर के उसे ब्लैबर माउथ कहने वाली रिमार्क भी। डोंग यू ने उसे कहा कि उसे युनसुक द्वारा छोड़े गए एक स्पेयर कार्ड के रूप में सोचे और उसकी हेल्प करे, जैसे उसने युनसुक के अलाइव होने पर की थी। जब जी डोंग ने पूछा कि उसे उसकी हेल्प क्यों करनी चाहिए तो डोंग गू ने एक्सप्लेन किया कि वो जो हुक को डिफीट करने वाला ओनली वन है। डोंग गू ने जी डोंग से क्वेश्चन किया कि जो हुक को ये भी कैसे पता चला कि उसे कहाँ ढूंढना है। जी डोंग पहले हेसिटेट किया, लेकिन फिर उसने डोंग गू को बताया कि वो जो हुक के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था, क्योंकि उसे डायरेक्टर युनसुक की डेथ से रिलेटेड केस के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डोंग यू ने युनसुक को अपने एक्शंस एक्सप्लेन किए, ये कहते हुए कि उसने युनसुक के लिए सब कुछ किया। युनसुक के पॉजिटिव रिस्पॉन्स से डोंग गू को लगा कि युनसुक उसे एक ट्रू फ्रेंड के बजाय ओनली एक बिजनेस पार्टनर वैल्यू करता था। जब डोंग यू ने उसे कम्प्लीमेंट किया तो जी डोंग एंग्री हो गया, क्लेमिंग किया कि डायरेक्टर यू ने कोल्ड पर्सन था जो कभी ऐसी बातें नहीं कहता। डोंग गू ने जी डोंग के फोरहेड पर हिट किया और उसे क्वाइट रहने की डिमांड की। फिर उसने जी डोंग से पूछा कि क्या उसने वो सारी चीजें सेफ रखी हैं जो उसे इंटरेस्ट की गई थीं। जी डोंग कंफ्यूज्ड होकर पूछा कि वो किस बारे में रेफर कर रहा है। एक ब्रीफ साइलेंस के बाद डोंग गू ने जी डोंग पर प्रिटेंड करने का एक्यूज किया, जैसे कि वो सब कुछ जानता हो। जी डोंग हेसिटेट करने लगा और बहुत पसीना बहाने लगा। डोंग गू ने शार्पली उसे सच बताने का इंस्ट्रक्ट किया। जी डोंग ने स्लोली कन्फेस किया कि उसने वो एसेट्स स्क्वांडर कर दिए जो उसे छोड़े गए थे, जिसमें स्टॉक्स भी शामिल थे जिन्हें उसे मैनेज करना था डायरेक्टर यूने की पासिंग के बाद। जी डोंग ने स्टॉक्स बेचने और उन्हें कहीं और री इन्वेस्ट करने का एडमिट किया। डोंग गू ने का माइंड ब्लैंक हो गया, यह सोचकर कि कोई गोल्ड माइन कैसे बेच सकता है जो सिर्फ होल्ड करने से मनी जनरेट कर सकता है। वो वंडर कर रहा था कि उसे डायरेक्टर के स्टॉक से डील क्यों करना पड़ा। उसने काम रहने की कोशिश की और पूछा कि उनमें से कितना बचा है। जी डोंग ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन वो डोंग के पैरों पर ट्रिप करके गिर गया। डोंग फ्यूरियस होकर उसे थ्रेटन किया कि अगर उसका लेग पहले से ब्रोकन नहीं है तो वो उसे ब्रेक कर देगा और उसे हार्ड टाइम देने लगा। अगले दिन डोंग यू जिम में कोच डोंग ह्यून के साथ स्पारिंग कर रहा था। उसने कोच के पंच को डॉज किया और काउंटर अटैक करने के लिए पीछे हट गया। कोच ने उसे पकड़ लिया और सीरीज ऑफ पंचेस डिलीवर किए, जिन्हें डोंग गू ने स्किलफुली ब्लॉक किया। स्पारिंग करते समय डोंग गू ने सोच रहा था कि उसने चोई जी डोंग को स्टॉक मैनेजमेंट इंटरेस्ट कैसे किया और वंडर कर रहा था कि एक टिमिड इंडिविजुअल जो केवल स्क्रीन के पीछे बोलता है अचानक री इन्वेस्ट करने का डिसाइड कैसे करेगा। जिम डायरेक्टर ने डोंग गू को कॉल किया और पूछा कि क्या वो पेइंग अटेंशन कर रहा है, क्योंकि वो स्पारिंग सेशन के दौरान डिस्ट्रैक्टेड दिख रहा था। डोंग को कोच डोंग ह्यून ने पिन डाउन कर लिया था। किम डोंग उसी जिम में है जहां डोंग गू ट्रेनिंग कर रहा है। वो रिप्लाई करती है कि वो ओनली अपनी स्टैमिना इंक्रीज करने के लिए जिम में है। जब उसके ब्रदर डोंग गू ने क्वेश्चन किया कि क्या डायरेक्टर ने सेम प्रॉमिस किया है बनाने का है, तो उसने सार्कास्टिक साइड आई देते हुए डायरेक्टर से पूछा कि क्या वो उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकते हैं। डायरेक्टर ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया, उसे अप्रूविंग थम्स अप दिया और उसे एश्योर किया कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकती है। डोंग गू हाउएवर बिलीव करता था कि डायरेक्टर एक स्कैमर था। डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने के लिए चला गया क्योंकि उसने उसे फिल नहीं किया था। डोंग गू ने मेंशन किया कि डायरेक्टर सभी को सेम थिंग कहता है और उसे सीरियसली न लेने की एडवाइस दी। उसने उसे ओवरवर्क न करने और इंजरी अवॉइड करने के लिए मॉडरेटली टास्क परफॉर्म करने की वार्निंग दी। उसने उसे रिमाइंड किया कि जिम डायरेक्टर ने उसे फ्यूचर स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल कहा था। डोंग गू ने एग्री किया और कंफर्म किया कि उसमें सडन पोटेंशियल है, क्योंकि वो चैलेंजिंग टास्क अवॉइड करती है और बेड पर रिलैक्स करना पसंद करती है। उसने स्विफ्टली उसके वेस्ट पर एक स्ट्रॉन्ग पंच डिलीवर किया, अपनी प्रावेस डेमोन्स्ट्रेट की और क्वेश्चन किया कि क्या वर्कआउट के बाद उसे ग्रेट फील हो रहा है और उसे अंडर एस्टिमेट न करने की वार्निंग दी। उसका पंच एक कार से हिट होने जैसा फील हुआ। रिंग से एग्जिट करने के बाद उसने फी पे करने के लिए डोंग गू को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, क्योंकि वही उसे जिम रेकमेंड करने वाला था। कोच ने ग्राउंड पर पड़े डोंग गू की हेल्प की और रिमार्क किया कि सिबलिंग्स हर जगह सिमिलर होते हैं। डोंग गू इंट्रिग्ड होकर इंक्वायर किया कि क्या कोच डोंग हियन के कोई सिबलिंग्स हैं। कोच ने डिनाई किया, लेकिन मेंशन किया कि हेलन चुल की एक सिस्टर है। उसे वो टाइम याद आया जब डोंग हियन ने उनकी आइडेंटिकल अपीयरेंस पर कमेंट किया था और वो इसकी वजह से ऑलमोस्ट किल हो गया था। उसके पंच से इंप्रेस्ड होकर उसने डोंग वा को रिक्रूट करने में इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया, क्योंकि उसने पोटेंशियल शो किया था। मीनवाइल जिम डायरेक्टर ने डोंग गू को अपने ऑफिस में समन किया।
कंसर्न डोंगू वंडर कर रहा था कि क्या कुछ हुआ है और डोंग हेन के साथ अपने स्पारिंग सेशन के बारे में डिस्कस करने लगा। डायरेक्टर पार्क ने डीपर जाकर पूछा कि क्या डोंगू के माइंड में लेटली कुछ है और उसे बॉटल्ड अप चीजें न रखने की अर्जिंग की। डोंगू ने क्विकली सस्पेक्ट किया कि डायरेक्टर को चियोन सुक और डे यंग के साथ उसकी फाइट के बारे में पता चल गया है। हाउएवर, उसने थॉट को डिसमिस कर दिया, ये बिलीव करते हुए कि ओनली एक टेस्ट था क्योंकि डायरेक्टर को फाइट की डिटेल्स पता नहीं चल सकती थी। डोंगू ने एक रेबेलियस टीनेजर की तरह एक्ट करने का डिसाइड किया और क्लेम किया कि वो रिसेंटली एक फाइट में था। इनिशियली वे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में एबल थे, लेकिन सिचुएशन क्विकली एस्केलेट हो गई और डोंग को अपने स्पाइन में चिल फील हुआ। डायरेक्टर पार्क ने एक्सप्लेन किया कि ये एक सिक्स सेंस था, सिमिलर टू हाउ माइस एक इंपेंडिंग सुनामी सेंस कर सकते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डोंग का नेचुरल रिस्पॉन्स थ्रेटन फील करना था और पॉइंट आउट किया कि उसके सेंसेस काफी सेंसिटिव थे। डायरेक्टर पार्क ने उसे पास्ट पर ड्वेल न करने की एडवाइस दी क्योंकि ये उसे प्रोग्रेस करने से प्रिवेंट करेगा अगर वो उन लोगों पर एंग्री रहता है जिन्होंने उसे ओवरवेट होने पर बुली किया था। डोंगू ने एस्यूम किया कि डायरेक्टर पार्क यूनसुक की लाइफ के बारे में रेफर कर रहा था और काम डाउन हो गया क्योंकि उसे बिलीव नहीं था कि डायरेक्टर को उसके पास्ट के बारे में पता होगा उसकी अपैरेंट सेंसिटिविटी के बावजूद। डायरेक्टर पार्क ने उसे अपकमिंग मैच पर फोकस करने की रिमाइंड किया जो एक मंथ दूर था और उसे अपनी सिस्टर के लिए एक फॉर्म फिल करने के लिए कहा। जबकि डोंग ने इनिशियली डायरेक्टर पार्क को एक एरोगेंट ओल्ड मैन परसीव किया था, उसने रियलाइज किया कि उसे ज्यादा है जो मीट दी आई करता है। डोंगू ने उसे लीव करने के बाद कोच डोंग ह्यून उसके पास आया और पूछा कि क्या वो अपने मैच प्रिपरेशन में बिजी है। डोंगू ने कंफर्म किया कि वो था। कोच ने फिर उसे अपने ब्रॉडकास्ट को बहुत लंबे समय तक निगलेक्ट करने के बारे में कन्फ्रंट किया और सब्सक्राइबर्स के पोटेंशियल लॉस के बारे में वार्निंग दी। डोंगू ने करने की सरप्राइज था और पूछा कि कोच को उसके चैनल के बारे में कैसे पता चला। कोच ने रिवील किया कि वो डक बे टीवी का फैन था और ईगरली न्यू कंटेंट का वेट कर रहा था। कोच ने एक्सप्लेन किया कि डक बे और उसके फॉलोअर्स रिसेंटली शॉर्ट ब्रॉडकास्ट के बारे में कंप्लेन कर रहे थे और सभी को उन्हें टुगेदर वॉच करने के लिए इनकरेज किया। कोच क्यूरियस हो गया और खुद ब्रॉडकास्ट वॉच करने का डिसाइड। उसने क्विकली रियलाइज किया कि डीडे डोंग खुद के अलावा कोई और नहीं है। डोंगू को लगा कि मास्क वेयर करना इनफ नहीं था, लेकिन ये रीजन नहीं था कि उसने इसे वेयर किया। कोच ने डोंगू की हेल्प करने की ऑफर की उसके ब्रॉडकास्ट में अपीयर करके इसे मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स कंटेंट के लिए ईगर थे। कोच ने क्लैरिफाई किया कि वो एक गेस्ट स्टार होगा और सिंपल सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स टीच करेगा। जब डोंगू अग्री हो गया तो कोच ने उसे एक डेट सेट करने के लिए कहा ताकि वो जिम डायरेक्टर से उन्हें एक डे के लिए जिम लेंड करने के लिए कह सके। पेमेंट के बारे में पूछे जाने पर कोच ने उसे थम्स अप दिया, ये इंडिकेट करते हुए कि उसे अपने सब्सक्राइबर्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। डोंगू थोड़ा सैड फील किया क्योंकि वो अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी ट्रेनिंग ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता था, लेकिन वो ग्रेटफुल था कि कोच ने उसे पहले ऐसा करने के लिए कहा। उस डे डोंगू ने अपना ब्रॉडकास्ट यूजुअल के रूप में फिनिश किया और थोड़ा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसका लाइव चैट क्वाइट था। हाउएवर, एक गेस्ट स्टार की अनाउंसमेंट ने इसे मोर लाइवली बना दिया और शॉर्टन लाइव ब्रॉडकास्ट पीरियड के बारे में फ्यूअर कंप्लेंट्स थीं। उस मोमेंट डोंगू को जी डोंग से एक टेक्स्ट मिला जिसमें कहा गया था कि उसने उसे असाइन किए गए टास्क को कंप्लीट कर लिया है। डोंगू ने अज्यूम किया कि जी डोंग द हाइडआउट पर सेफली अराइव हो गया था। लाइट हाउस पर डेज अगो डोंगू ने जी डोंग को एक एड्रेस कंटेनिंग स्लिप ऑफ पेपर प्रोवाइड किया था। उसने एक्सप्लेन किया था कि ये एक सीक्रेट लोकेशन थी जो तब प्रिपेयर की गई थी जब वो यूनसुक के रूप में नोन था। डोंगू ने जी डोंग से कहा कि वो टाइम बीइंग के लिए वहां हाइड करे। उसने फर्दर रिवील किया कि ये हाइड आउट उनके प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो करने की प्लान के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में सर्व करेगा। ये सुनकर जी डोंग फिर से ट्रेम्बल किया और डोंगू से पूछा कि उसने अभी जो कहा उसे रिपीट करे। जब डोंगू ने अपनी प्लान रिपीट की तो जी डोंग ने क्वेश्चन किया कि उसे क्यों इंक्लूड किया जा रहा है और उसे अलोन प्लान कैरी आउट करने की अर्जिंग की। डोंगू ने क्लैरिफाई किया कि उसे ओनली जी डोंग की हेल्प की नीड थी जो हुक से डील करने के लिए जो प्रेसिडेंट को अनईजी फील कराएगा। वंस ये अकम्प्लिश हो जाए जी डोंग लीव करने के लिए फ्री होगा। जी डोंग के वर्ड्स लिसन करने के बाद उसने उससे प्लान के बारे में पूछा। डोंगू ने एक्सप्लेन किया कि वो जो हुक पर प्रेशर पुट करने के लिए वन बाय वन अपने स्टोन्स रिमूव करने का इंटेंट करता है, लास्ट वन उसकी टेल बीइंग। उसने डे यंग और शियोन सुक से स्टार्ट करने की प्लान बनाई। अगर वे एम्फिबियन जान योंग वन को डिफीट कर सकते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंट से डील करने में ईजियर टाइम होगा। डोंग यू ने उसे बताया कि जब वे डेजिग्नेटेड स्पॉट पर रीच करेंगे तो वो मोर डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। जी डोंग ने सोचा कि उसकी लाइफ डिफिकल्टीज से फुल थी और वह डूम्ड था। डोंग ने फिर उससे एक फेवर रिक्वेस्ट किया, उसे किसी ऐसे पर्सन को फाइंड करने के लिए कहा जो उसके डेट पे ऑफ करने में हेल्प कर सके। जी डोंग ने बॉक्सिंग जिम में टास्क कंप्लीट करने का प्रॉमिस किया। डायरेक्टर पार्क ने सभी बॉक्सिंग ग्लव्स को एक लार्ज पाइल में गैदर किया। उसने वॉच किया जैसे कोच डोंग यू ने डोंग यू को फिंगर प्लेसमेंट के बारे में टिप्स दे रहा था। सडनली इंस्ट्रक्टर हेलियन सुक ने डायरेक्टर के ईयर में विस्पर किया कि वो जिम में ब्रॉडकास्ट अलाउ करने के लिए एग्री हो गया है। डायरेक्टर फियर से जंप अवे किया और पूछा कि हुएन सुक को नॉर्मली स्पीक करने के बजाय विस्पर क्यों करना पड़ा। रियन सुक ने एक्सप्लेन किया कि उसने लाइव ब्रॉडकास्ट द्वारा अपनी वॉइस पिकअप होने से प्रिवेंट करने के लिए प्रिकॉशंस ली। जब डायरेक्टर ने इंक्वायर किया कि उसने ब्रॉडकास्ट अलाउ क्यों किया तो हुएन सुक ने रिप्लाई किया कि ये जिम प्रमोट करने में हेल्प करेगा। कोच ने आर्ग्यू किया कि पब्लिसिटी के लिए बहुत जल्दी थी क्योंकि मैच अभी भी लॉन्ग वे दूर था। हाउएवर, डायरेक्टर ने इंसिस्ट किया कि लोगों को जिम के बारे में बताने में कोई हार्म नहीं है। कोच ने काउंटर किया कि ब्रॉडकास्ट का सिग्निफिकेंट प्रमोशनल इंपैक्ट नहीं होगा। डायरेक्टर ने फिर रिवील किया कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला एक पॉपुलर न्यूयॉर्क ट्यूबर डोंग का फैन था। कोच एस्टॉनिश था और लर्न किया कि न्यूयॉर्क ट्यूबर इवन अपने लाइव ब्रॉडकास्ट टर्न ऑफ कर देगा जब वो डोंगू लाइव जाएगा। जब कोच ने पूछा कि क्या न्यूयॉर्क ट्यूबर एक वुमन है तो डायरेक्टर ने क्लैरिफाई किया कि जरूर, यहाँ उस पाठ का हिंदी अनुवाद है जिसमें अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है जैसे एक औसत शिक्षित भारतीय पुरुष बोलेगा, वो नहीं था। डोंगू और कोच डोंग हरा ने टुगेदर एक लाइव ब्रॉडकास्ट होस्ट किया। उन्होंने अपने ऑडियंस के साथ सेल्फ डिफेंस टिप्स शेयर किए
कोच डोंग हरान ने जिउ जित्सु में अपनी एक्सपर्टीज शोकेस की, पर्टिकुलरली चोक होल्ड्स और आर्म बार्स। डोंग यू ने कोच की नेचुरल ब्रॉडकास्टिंग स्किल्स और कैमरा वर्क के लिए कैमरा डोंग वा की कमेंट किया। चैट में ऑडियंस ने ब्रॉडकास्ट कैमरा वर्क की प्रेज की। कोच डोंग हरान ने फिर डी-डे से एक सरप्राइज अनाउंस किया। डोंग गू आगे आया और रिवील किया कि मैच डेट उस मंथ की 21 सेट की गई थी शॉन वर्ल्ड जिम्नेजियम इन इंचॉन में। जब व्यूअर्स ने उससे अपने मैच ब्रॉडकास्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया तो उसने एक्सप्लेन किया कि ये अदर्स से कंसेंट ऑब्टेन करने में इश्यूज के कारण फीजिबल नहीं था। ग्रेट डिजास्टर के रूप में नोन एक मैन ने डी-डे पर कंपटीशन के बारे में लाई करने का एक्यूज किया, ओनली अटेंशन गेन करने के लिए। इसने चैट में एक हीटेड डिबेट स्पार्क की जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स दोनों क्लैश कर रहे थे, रियलाइज करते हुए कि उसे मेनी पीपल द्वारा जज किया जा रहा है। डोंग गू ने एक बेट अनाउंस किया। उसने किसी को भी चैलेंज किया कि वो एविडेंस लाए कि वो पैरन जिम के अलावा किसी और प्लेस पर विजिट करेगा। दोज हु प्रोवाइडेड सॉलिड प्रूफ, उन्हें उसके प्रीवियस ब्रॉडकास्ट से सभी प्रॉफिट्स रिसीव होंगे। जब कोच ने इंटरवीन करने की अटेम्प्ट की तो डोंग गू ने उसे डिसमिस कर दिया और लाइव स्ट्रीम को एड्रेस करते हुए असर्ट किया कि जो लोग उसे डिसलाइक करते हैं वे अपने मॉनिटर्स के पीछे हिडन रह सकते हैं। कोच ने डोंग गू ने को इस मैटर को असाइड पुट करने और उस टेक्निक पर कॉन्सेंट्रेट करने की एडवाइस दी जिस पर वे डिस्कस कर रहे थे। उसने ऑडियंस को रियश्योर किया कि वो इसे फिर से एक्सप्लेन करेगा, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि ये कैसे किया गया था। डोंग ने चैटर डिसरिगार्ड करना चूज किया और होप की कि नए शेयर्स वापस नहीं आएंगे। जब डोंग गू ने कार में बैठा तो उसने पीसफुल और फोकस्ड एटमॉस्फेयर पर मार्वल किया जिसमें वो था अपने इंस्ट्रक्टर हेफिन चोल के साथ एक बुक स्टडी करते हुए। हेफिन चोल हाउएवर अप मैच के रूल्स के बारे में टॉक करना स्टॉप नहीं कर सका क्योंकि वे जिम्नेजियम ड्राइव कर रहे थे जहां प्रिलिमिनरी मैचेस होने थे। वेन्यू पर रीच करने पर वे वेटिंग हॉल में सेटल हो गए, लेकिन हेफिन चोल मैचेस के दौरान डोंग यू को फॉलो करने के लिए वेरियस प्रोहिबिशंस के बारे में ड्रोन ऑन करता रहा। डोंग गू अभी भी अपनी बुक में इमर्स्ड अनफेज्ड रहा और लाइटली रिस्पॉन्ड किया। हेविन चोल ने क्विकली उससे बुक स्नैच कर ली, उसकी फुल अटेंशन की डिमांड की। डोंग गू ने रियलाइज किया कि हेविन चोल की नर्वसनेस, इंक्वायर्ड किया कि क्या वो एंग्शियस था। जब हेफिन चोल ने क्वेश्चन डोंग गू को रिटर्न किया तो उसने कामली रिप्लाई किया कि वह अपने मास्टर्स की टीचिंग्स के कारण नहीं था। हेविन चोल ने असर्ट किया कि कोई भी कुछ नर्व्स फील किए बिना कंपटीशन में एंटर नहीं कर सकता है। डोंग गू ने हमली एक्नॉलेज किया कि वे हेविन चोल जितने स्किल नहीं थे। हेविन चोल ने फिर डोंग गू की अटेंशन मैच लाइनअप की ओर डायरेक्टेड की। उसका फर्स्ट अपोनेंट एथलीट यांग हसू था जो अनंग का वेल नोन बॉक्सिंग एथलीट था। जबकि हेविन चोल ने रियलाइज किया कि डोंग गू ने एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट के साथ स्टार्ट कर रहा था। वो रिलीव था कि उसे चोई यूनहो या पार्क मानसू प्रीवियस सीजन के विनर्स का फेस नहीं करना पड़ेगा। हेविन चोल ने डोंग गू उसके पास्ट मैचेस की वीडियो शो की, उनकी स्पारिंग टेक्निक स्टडी करने के इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज किया। उसने डोंग गू को अपने ओपोनेंट के किकबॉक्सिंग के पोटेंशियल यूज से वेरी रहने की कॉशन दी, एक स्टाइल जिससे डोंग गू अनफेमिलियर था। मैच ऑफिशियल्स वेटिंग एरिया के पास पहुंचे और किम डोंग गू को अपने मैच के लिए रेडी होने के लिए इनवाइट किया। डोंग गू को देखकर हेविन चोल ने अपनी नर्वसनेस एक्सप्रेस की और उसे लक विश किया। डोंग ने अपने इंस्ट्रक्टर को अश्योर किया कि उसे वरी नहीं करनी चाहिए और जल्द वापस आने का प्रॉमिस किया। रिंग में डोंग ने अपने ओपोनेंट का फेस किया और रेफरी ने उन्हें रेडी होने का इंस्ट्रक्ट किया। मैच के कुछ रूल्स एक्सप्लेन करने के बाद रेफरी ने मैच स्टार्ट करने का सिग्नल दिया। डोंग गू अपने ओपोनेंट यांग हसू के सामने एमेच्योर मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के अरीना में है।